नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो ऑप्शन बी लोथल इसका सही उत्तर है। सिंधु सभ्यता के लोथल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है और लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है, वर्तमान में इसकी स्थिति गुजरात के अहमदाबाद शहर के निकट है। 1954 में एस.आर. राव के द्वारा खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो वज्जी वज्जी उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन, कर्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त, विलेजली सहायक संधि और विलियम बेंटिक रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कर्नवालिस कर्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त और ब्लेजली सहायक संधि। सहायक संधि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को आया। 30 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई थी, परंतु उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता कहा जाता है और इसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो वह 2016। ऑप्शन ए 2016। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो किसान आंदोलन का नेता था स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी तो भारत के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, भारत के। वास्को डी गामा 170 नाविक और 4 जहाजों के एक बेड़ों के साथ लिस्बन से निकले थे। सन 1497 में 8 जुलाई को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज से रवाना हुए और समुद्र के रास्ते भारत की यात्रा करने वाले पहले यूरोपियन बने। इन्होंने भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राष्ट्रसंघ का गठन। ऑप्शन सी राष्ट्रसंघ का गठन। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है तो वह संबंधित है नक्सलवाद से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, नक्सलवाद से। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था? यानी कि भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों
के विचार को अपनाया? किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? तो आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो वह है समवर्ती सूची विषय पर, समवर्ती सूची विषय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो भारत का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ, 1951-52। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 5 वर्ष के लिए। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया था? सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया था? तो सिक्किम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, सिक्किम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया तो वह अस्तित्व में आया 1 सितंबर 1872 को, 1 सितंबर 1872 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो वह ग्रह है शुक्र। ऑप्शन बी शुक्र। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वह है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो उच्चतम गुणवत्ता का होता है एंथ्रेसाइट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? विश्व का सबसे गहरा महासागर है तो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा एक भूबंध राज्य है? निम्न में से कौन सा एक भूबंध राज्य है? तो वह है बिहार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो वह हुआ है हीराकुंड। हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। तो और क्या कहते हैं झूम खेती को? तो दहिया कहते हैं, दहिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो यह है चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है मेघालय का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है मेघालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो वह हुई 19 अगस्त 1994। 19 अगस्त 1994। अगला क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में, ऑप्शन बी देवास। अगला क्वेश्चन है, समुराई योद्धा वर्ग है? समुराई योद्धा वर्ग है तो जापान में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है जापान में। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? तो जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स हारग्रीव्ज। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है युग्मनज। युग्मनज, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है? दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है तो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। पित्तरस का कार्य क्या है? पित्तरस का कार्य क्या है? तो वसा का एम्लीकरण, एम्लीकरण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो वह है उत्सर्जन तंत्र का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है उत्सर्जन तंत्र का। अगला क्वेश्चन है, नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? कीट निम्नलिखित में से संबंधित है तो एनिलीडा से, एनिलीडा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है एनिलीडा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है तो के इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व है? वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है तो वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है? श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कूलम्ब, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है तो इसका आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व, न्यूटन का गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है विभव ऊर्जा, ऑप्शन ए विभव ऊर्जा। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है
उसे उस ऊर्जा का वैद्युत विभव कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदु धनावेश में संग्रहित विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप किस कारण से आता है? भूकंप किस कारण से आता है? तो भूकंप जो है वह विवर्तनिकता से निकलता है। विवर्तनिकता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सोनार में कौन तरंगे प्रयुक्त होती है? सोनार में कौन तरंगे प्रयुक्त होती है? तो सोनार में प्राध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है तो श्रृंखला बंधन, ऑप्शन डी श्रृंखला बंधन। अगला क्वेश्चन है, लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर जो है वह घटेगा, ऑप्शन बी घटेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है तो वह कहलाता है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु भार और इसका परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन होता है। ऑक्सीजन, लिथियम, क्लोरीन इन सभी के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण, तो सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण नभकीय संलयन, नभकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है तो अक्रिय गैस, ऑप्शन डी अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो कैल्शियम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मीथेन के अणु में केवल एकल आबंध है, केवल एकल आबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है तो H2S सहसंयोजी यौगिक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो कि CuSN और Zn का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, Cu मतलब तांबा, टीन और जस्ता का एक मिश्र धातु है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में, 1912, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो वह है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दामोदर मौजे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दामोदर मौजे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70।
पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो 4 जुलाई को, ऑप्शन सी 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 में पहला विधायक लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? तो बैंकों की संख्या है 12, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो 1930 में। 1930 महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च किया था। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो वह है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो 1974 में। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कूट नाम से राजस्थान के पोखरण में किया था और इसके साथ ही परमाणु शक्ति देश बन गया था। तो इसका जो सही उत्तर है 1974। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो वह है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीपू दर्रा जो कि भारत और म्यांमार के बीच अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो वह शहर है चेन्नई, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार जो स्थित है वह हैदराबाद में स्थित है। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट सीरीज।
और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।